वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जैसी कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ कि माई लॉर्ड्स ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि भाई पश्चिम बंगाल की महिलाओं की तुलना मणिपुर की महिलाओं से नहीं की जा सकती। आप सोच सकते हैं क्या कितना जघन्य अपराध इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और उसके लिए एक अखिल आलोक श्रीवास्तव जी जो थे वो गए सुप्रीम कोर्ट में और एज पिटिशनर इन पर्सन उन्होंने आर्ग्यू किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना जो थी वो उस समय प्रिजाइड कर रही थी और उन्होंने छूटते ही कहा, अरे इस पर तो सुओ मोटो हो चुका है हाई कोर्ट द्वारा। तो उन्होंने मणिपुर केस से दिखाया कि साहब कि मणिपुर केस में इसी तरह से वहाँ भी हाई कोर्ट में चल रहा था केस, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उसको लिया और उसको लेकर उस पर एसआईटी अलग से कॉन्स्टिट्यूट की, कोर्ट की मॉनिटरिंग भी रखी उसमें। मैडम ने छूट से कहा, क्या हम क्या मणिपुर की तुलना पश्चिम बंगाल से कर सकते हैं? अब उन्होंने उनको लाख इम्प्रेस करने का प्रयास किया कि भाई इस प्रकार का आपने मणिपुर में आदेश दिया था तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं जो हैं वो बाहर आके कह रही हैं और ये कह रही हैं कि सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही है इन रेपिस्ट्स को, बलात्कारियों को, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन साहब उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम न्यायालय है। आप मणिपुर के क्रिश्चियंस की तुलना पश्चिम बंगाल के दलित हिंदुओं से कर रहे हैं। घोर अपराध। आपको पता नहीं है क्या ये पेडिग्री क्या है? मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, लेकिन आप लोग जाकर पता कर लें। वैसे भी पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट में आधे से अधिक जो है वो आते ही इसी बैकग्राउंड से हैं। या तो उनके कोई पिताजी माताजी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होते हैं, या फिर उनके सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होते हैं, या फिर जिस ऑफिस से आते हैं उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके लिए यह है अलिखित नियम अवश्य यह है कि भाई जो कंसेंसस बना हुआ है, जो जुडिशियल कंसेंसस है सेक्युलरिज्म के ऊपर, और जो जुडिशियल कंसेंसस है कि कौन फर्स्ट लेवल सिटीजन है, कौन सेकंड लेवल सिटीजन है, कौन थर्ड लेवल सिटीजन है और कौन नाइन्थ लेवल सिटीजन है। आपको पता है हिंदू तो नाइन्थ लेवल सिटीजन है। आप हमारे डॉक्टर आनंद रंगनाथन से पूछ लीजिए, तो हिंदू तो नाइन्थ लेवल सिटीजन है और उसमें भी दलित और नीचे कर दीजिएगा भाई, 10th लेवल सिटीजन है। उसको जो है मणिपुर के कुकीज की किसी महिला से जो कि क्रिश्चियन है उनसे तुलना कैसे की जा सकती है? सोचिए, नहीं की जा सकती। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सुप्रीम कोर्ट की जम के ट्रोलिंग कर दी, जम के ट्रोलिंग कर दी। और उसकी भी मैं आपको बात बता दूं कि वो जो घटना है वो कहाँ की है। ये संभल की घटना है। वहाँ पर कल की धाम जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का कल की धाम है, जिसका वो वहाँ पर बहुत भारी मंदिर बनाने जा रहे हैं। कल की यानी कि विष्णु, वहाँ भगवान विष्णु के 10वें अवतार, उनका मंदिर संभल में बनने जा रहा है। वहाँ पर शिलान्यास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई ये आपने, प्रमोद कृष्णम जी ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मुझको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि प्रमोद कृष्णम जी ने ये कहा था अपने भाषण में कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आजकल की स्थिति ये है कि यदि सुदामा जो है
वो आज के ज़माने में होते और आज के ही भगवान कृष्ण जी को वो जाकर अपनी चावलों की पोटली देते, तो सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो संज्ञान ले लेता और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेके और ये कहता कि भाई ये तो जो है ये तो भ्रष्टाचार हो गया, ये तो भ्रष्टाचार की परिधि में आ गया। सुओ मोटो संज्ञान ले लेता और कह देता भगवान को कि भाई ये जो है आपने बहुत गलत काम किया, इसके लिए क्यों ना आपको दंड दिया जाए। ऐसा ही एक किस्सा आज हुआ, वो जो चंडीगढ़ वाला जो मैटर चल रहा है, उस चंडीगढ़ वाले मैटर में डायरेक्ट इंटरवेंशन का पूरा काम कर लिया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि उनको अधिकार नहीं है। ये सिविल सूट का मैटर है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जहाँ है वहाँ सिविल सूट का मैटर होता है। और वैसे भी इलेक्शन पिटिशन जो है वो एक सिविल सूट के माध्यम से ही चलती है। ये बिल्कुल जाना पहचाना और बिल्कुल न केवल सुपरिचित सुस्थापित सिद्धांत है, लेकिन वहां पर पूरी कॉग्निजेंस हो रही है, ये भी तैयारी हो रही है कि हाँ हम जो है उसको प्रोसीजर को उसी को कंटिन्यू कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बैलेट पेपर फाड़ दिए गए और बैलेट पेपर आप मंगवा के देख लीजिए। तो बड़ी मुश्किल से इस बात पे फिर आज सहमति हुई। आज मतलब जिस समय आप सुन रहे होंगे तब तक वो कल हो गया होगा। तो ये सहमति हुई कि हाँ जी ऐसा है कि इसको बैलेट पेपर को तो मंगा के देख लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या होती जा रही है। नूपुर शर्मा वाला बहुत प्रसिद्ध आपको केस पता है, अच्छी तरह से पता है। और बाद में क्या हुआ ये भी आपको पता है। जब सोशल मीडिया में जब लोगों ने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की खाट खड़ी कर दी, तो फिर दोबारा उनको संदेश मिला होगा, दोबारा गए तो फिर दोबारा चुपचाप उनको रिलीफ दे दी गई। पहले तो ये कहा कि वो कन्हैया लाल मारा ही तुम्हारी वजह से गए, यानी कि पहले तो उनके ऊपर हमला हुआ, उनको सरतन से जुदा की धमकियां मिली नूपुर शर्मा को। नूपुर शर्मा का किसी ने समर्थन कर दिया तो उसका वास्तव में सरतन से जुदा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कह कैसे दिया। और फिर जब किसी हिंदू मैटर में कोई आता है तो कहते हैं आप इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं। जस्टिस जोसेफ की वो कुटिल मुस्कान याद कीजिए। वो कुटिल मुस्कान जब वो किसी ने ये कहा था कि भाई पेरियार इस तरह से कहा करता है, पेरियार ने ये कहा, या सर तन से जुदा की जब बात होती है तब आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने तुरंत मैटर एडजर्न कर दिया कि नहीं नहीं ये तो अलग बात है। वो अलग बात है, बस उनका कहना पर्याप्त है भाई कि ये अलग बात है। अलग बात कैसे है? 120 करोड़ लोग सब देख रहे हैं आपको, महामहोपाध्याय जो आप लोग कर रहे हैं। आपने लखीमपुर केस में क्या किया था, ध्यान है? सुओ मोटो ले लिया उसको, तुरंत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ना नीचे ना कहीं ऊपर। यहाँ कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाओ। मैडम ने अंत में आदेश दिया कि हम आपको हाई कोर्ट जाने की लिबर्टी देते हैं। हाई कोर्ट तो भाई केस तो वो मणिपुर वाली लेडीज का भी चल रहा था। मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो ये अलग अलग मानदंड अलग अलग केसेस में जो अपनाता है, यह अत्यंत गंभीर बात है। सराय संदेश खाली में इतना जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मणिपुर का मैटर अलग है, ये अलग। वहां तो केवल एक महिला की बात थी, जघन्य अपराध था, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ जब सैकड़ों महिलाएं मिल के कह रही हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान रिकॉर्ड करा रही हैं, गैंग रेप का बयान रिकॉर्ड करा रही हैं, और आधिकारिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कह रहा है, नेशनल विमेन्स कमीशन कह रही है कि पुलिस जो है, स्टेट पुलिस पूरी तरह से पीड़ितों को ही दबा रही है और शाहजहां शेख को
शेख को बचा रही है, तब भी उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। वो कह रहे नहीं, हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट बना देगा एसआईटी। ये बात नहीं है कि हाईकोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा एसआईटी। हाईकोर्ट जब एसआईटी बनाएगा तो उसकी यहाँ पर अपील होगी, उसमें आप फिर बैठेंगे, कहेंगे कि क्यों बनाई एसआईटी। अब ध्यान हो जाना चाहिए महामहिम को भी कि जनता सब देख रही है। ये वो जमाने नहीं है, ओपन कोर्ट का मतलब होता था कोई 20-30 लोग होते थे, उसमें वो 20-30 में 15 वकील होते थे, 5 वरीक होते थे और 1-4 रिपोर्टर होते थे ना। आज नहीं होता, आज सारे आपके लाइव टेक्स्ट होते हैं, और जो लाइव टेक्स्ट होते हैं आपके जो निर्णय, उनको लाखों लाखों लोग जो है वो सुनते हैं, और उसके बाद फिर उन पर टिप्पणियां होती हैं। जैसे ये यूट्यूब पर टिप्पणी हो रही, ये भी लाखों लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। स्टेयर डिसिसिस जिसको बोलते हैं, यानी प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, उसका पालन करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है। यह कोई फेवर नहीं है जो माननीय न्यायाधिपति जो हैं वो दूसरों को ग्रांट करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग की है। माय लॉर्ड्स, जरा देखिए, जरा अपने गिरेबान में झांकिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।